हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अब नवंबर ख़त्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो भी गई है। ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम की डेट 24 फरवरी आई हुई है। इस 24 फरवरी को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें एक चीज़ एकदम क्लियर होती है, क्या कि एग्ज़ाम 24 फरवरी से है, नवंबर एंड चल रहा है। इट मीन्स अपने पास पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और चलिए पकड़ लेते हैं कि पूरा फरवरी बचा हुआ है। सो अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटी 3 महीने का समय अपने पास बचा हुआ है। अब इस 3 महीने के सफ़र में या 3 महीने के समय में हमको एक सफ़र तय करना है अपनी मंजिल की ओर। हमारी मंजिल क्या है? ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम, अच्छे मार्क्स, ये तो है ही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मंजिल तो है, मंजिल तो चलिए पता चल गई, आप इस पॉइंट पर हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप यहाँ पर हैं और आपको इस पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है। तो आपको अपना पता है, मंजिल का पता है, इस बीच में आपको रास्ता पता चल करना है, ठीक, किस रास्ते से चल के यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक चीज़ और क्लियर करनी होगी, क्या तुम यहाँ हो या फिर एकदम धरातल पे पड़े हुए हो। मीन्स अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। देखो हकीकत यह है कि तुम दुनिया में किसी को मूर्ख बना सकते हो, खुद को नहीं बना सकते। और तुम किसी को ही मूर्ख बना लो, चलो खुद को ही बना लो, लेकिन तुम्हारे मार्क सब बता देंगे। तुम्हारा दिल सब बताता है कि मैंने कितना पढ़ा है, मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, एग्ज़ाम होगा, सवाल पूछे जाएंगे, सवालों में ये नहीं लिखा होगा कि इस परिस्थिति कम वाले को ज़्यादा नंबर और परिस्थिति बहुत अच्छे वाले को कम नंबर, ऐसा कुछ नहीं होना है ना। तो जब ऐसा कुछ नहीं होना है तो अपने को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि यार अच्छे नंबर कैसे लाए जाए, एक ही मोटो है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। उसके पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम किस पायदान पर खड़े हुए हैं। अगर हमको सीढ़ी चढ़नी है और मान लीजिए 20 स्टेप है सीढ़ी में, तो हमें पता तो हो कि हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं कि 5वें नंबर पर, 10वें पर, 20वें पर, सो दैट कि हमें पता रहे कि हमको 15 सीढ़ी और चढ़नी है कि 10 सीढ़ी चढ़नी है कि 2 सीढ़ी चढ़नी है। तो अपना जजमेंट कैसे करें, अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे लें कि हमको कितनी तैयारी है। एक इम्पॉर्टेंट और वीडियो है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्चुअली हमें नहीं पता कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। हमें नहीं पता, स्वीकार कर लेते हैं कि हमें नहीं पता। तो इस चीज़ को पता करने के 3 टेक्निक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। जो तीसरी वाली है वो बहुत काम की है, वो 100% आप मतलब वो एकदम सरतिया रामबाण दवा है, उससे आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। फिर भी देखते हैं पहले 2 टेक्निक्स। पहली, आप सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आई थिंक हो चुके होंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पेपर कैसा गया आपने वहाँ से गेस किया होगा, उसकी मार्किंग कैसी आएगी आपको वहाँ से गेस मिल जाएगा। एक दूसरी टेक्निक है, आप अपने किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं और उस फ्रेंड से कहिए, दोनों लोग मिलकर एक दूसरे से बातचीत करें, कोर्स पर, टॉपिक पर डिस्कस करें और आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। हाँ, फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो, उससे कह दो कि यार ये लो 2 सवाल तुम मुझसे पूछ लो, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, या टॉपिक पर डिस्कस करें, या एक ईमानदार रिव्यू ले लें अपना। हम अपने आप से ही एक ईमानदार रिव्यू लेके चलते हैं और शायद उससे काम बन जाए अपना। तीसरी टेक्निक जिसको मैं अक्सर बताया करता हूँ, अक्सर उसकी बात किया करता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सरतिया काम करती है। कैसे? तीसरी टेक्निक में आपको किसी की जरूरत नहीं है और किसी के सामने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं। आप अकेले चेक कर सकते हैं कि दैट हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव, आपके अंदर कितनी आग है, जल भी रही है कि बुझ चुकी है वो आप पता कर सकते हैं। तरीका क्या है? देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। सपोज दैट आप फिजिक्स को चेक करना चाहते हैं कि मुझे फिजिक्स कितने अच्छे से तैयार है। आपको फिजिक्स की नोट्स, जिस नोट्स से आपने तैयारी की है, अब इस पर भी कभी कोई वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि हमको किस नोट से तैयारी करनी है, किस चीज़ से तैयारी करनी है, कितनी चीज़ों से तैयारी करनी है। बट सपोज दैट, मान लेते हैं अभी के तौर पर, इस पर एक अलग से वीडियो का भी आएगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि मैंने इस नोट्स से
तैयारी की है। ठीक, इस वाले नोट से मैंने तैयारी की है फिजिक्स की, ये पूरी भरी हुई है सब कुछ दैट फिजिक्स की। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब या फिर कोई भी नोट्स उठा लेनी है और उसको ऐसे आँख बंद करके ऐसे खोल देना है। खोलने के बाद ऐसे पेन लेकर इस पर पिन पॉइंट कर देना है, और पिन पॉइंट करने के बाद जिस हेडिंग पर वो मेरा पिन जाएगा, आपको उस हेडिंग को एक कागज पे नोट कर लेना है, बंद करना है, अगेन इसको खोलना है, पिन पॉइंट करना है, जो हेडिंग मिले उसे कागज पे पॉइंट नंबर 2 डाल के नोट करना है। इस तरह से आपको 10 बार ये प्रक्रिया करनी है। ध्यान रखिए, 10 बार प्रक्रिया में अगर आप शुरुआत पे पहले जितने पेज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत की पहले बार में चौथे या पांचवें पेज को लिया है, तो अब इसको खुला रहने दीजिए। इसके बाद 10वें या 15वें पेज को ले लीजिए, इसके बाद 20वें या 25वें पेज को ले लीजिए, इसके बाद 27वें पेज को। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आपको कहाँ तक पहुँचना है, यू हैव टू गो टू द लास्ट पेज ऑफ योर बुक, ऑफ योर कॉपी। आपको अपने जो भी नोट्स है उसके अंतिम पृष्ठ तक पहुंचना है। इस तरह से आपके पास 10 सवालों का एक पुलिंदा हो जाएगा। उन 10 सवालों के पुलिंदे में क्या होगा, उन 10 सवालों के जो 10 सवाल आपके पास हो गए, अब आपको उसे हल करना है। कॉपी पर बाकायदा पेन पेपर लेकर उसे आपको लिखना है। इससे क्या होगा, आपको देखना है कि आप कितने आंसर लिख सकते हैं। इफ यू आर इन बिटवीन 8 to 10, इसका मतलब कि आपकी तैयारी ठीक ठीक चल रही है। अगर आप 5 से ऊपर हैं, चलो 5 से ऊपर हैं, तो भी मैं ऐसा मान लेता हूं कि कैजुअल चेक किया है आपने और आपको आधा तैयार है। इसका मतलब कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो तैयार हो जाएगा। बट अगर आपका स्कोर 5 से नीचे है, 4 3 2 1 है, तो आपको मेहनत की सख्त आवश्यकता है, मेहनत की सख्त आवश्यकता है। अब आप ढिलाई नहीं कर सकते, अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे तो ये सब्जेक्ट तैयार था और सर ने नंबर काट लिए वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें होती हैं, वो मज़ेदार बात नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ यहीं पर बताता हूँ कि 3 महीने का जो समय मैंने आपको बताया था, वो अब ये तो पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं ये तो पता चल गया कि मुझे 10 में से 4 यानी 40% तैयार है, मुझे 50% तैयार है, मुझे 60% तैयार है, 70 तैयार है। अब मुझे उसकी तैयारी भी तो करनी, अब मुझे आगे भी तो बढ़ना है। अब मैं क्या करूँगा आगे बढ़ कैसे? सिर्फ समस्या देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सलूशन देना। सलूशन देने जा रहा हूँ, गौर से सुनना, ठीक है? तो सलूशन क्या हो सकता है इसका? सलूशन के पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास समय कितना है। मैंने भी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा कि मोटा माटी 3 महीने का समय है अपने पास, यानी 30 into 3 दैट्स इक्वल्स टू 90। 90 दिन का समय है अपने पास में। और मैंने जितना चेक किया है, इंटर पे लगभग एक सब्जेक्ट पे इन बिटवीन 16 से 20 के बीच चैप्टर हैं, तो ऑन एन एवरेज 18 चैप्टर के अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 18 पंचे 90 90 ही चैप्टर लगभग आपको तैयार करने हैं यूपी बोर्ड के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 90 दिन 90 चैप्टर, 90 बाई 90 दैट्स इक्वल्स टू 1। इसका मतलब आपको रोज एक चैप्टर तैयार करना है। कठिन है, सरल है? चलो दोनों तरह से बात करता हूँ, ठीक? रोज एक चैप्टर तैयार करना है किसी भी सब्जेक्ट का। जो किसी दिन काम ज़्यादा पड़ गया, दूसरे कुछ काम आ गए, उस दिन जो चैप्टर तैयार था उसी को दोहरा लो। जिस दिन बिल्कुल फ्री हो उस दिन नया चैप्टर तैयार कर लो। ये तो हुआ एक स्ट्रेटजी नंबर 1। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, आपको जो चैप्टर तैयार करना है वो ऐसे तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है कि बोर्ड के लायक तैयार हो जाए। और जैसे आज एक चैप्टर तैयार किया है तो दूसरे दिन उसको दोहराना भी चाहिए कायदे से। तो दूसरे दिन तो एक ही दोहराने को हुआ, तीसरे दिन 2 हो गए, चौथे दिन 3 हो गए। तो दोहराने का भी समय रोज आधे 1 घंटे अलग से अगर निकाल के चलोगे और फिर ये एक चैप्टर वाली स्ट्रेटजी लेके चलोगे, तो मुझे नहीं लगता कि 90 दिन बाद जब मैं और तुम इस तरह से बात कर रहे होंगे तब भी तुम्हारा स्कोर 4-5 रह जाएगा। तुम पक्का 9-10 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है? ओके,
तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम तक का एक सफ़र है। हैप्पी जर्नी, बाय बाय।